टैंक में यूज होता है। अच्छा, प्लांट को स्थापित करने में कितना का लागत है? सारी मशीनरी वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेके चलोगे ना तो 2 करोड़ का इस पूरा लागत आया था उसको स्टैब्लिश करने में। 2021 में आपने किया था? हाँ 2021 में कहाँ किया से था। प्रेरणा मिला था आपको कि आपको गाँव? गोड़ लगतनी समाचार बटुए बिहार के बक्सर जिला से। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी ठुकरा दिहले। 2 करोड़ के लागत से संजीत गांव में खड़ा कर दिले खुद के फैक्ट्री। 20 लोग के रोजगार दे के कमा रहल बड़न सालाना 25 लाख। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि और लोग के खबर के देख के आँख के फटक खुल जाए। खबर का बात तनी विस्तार से जान ली। जहाँ एक तरफ दुनिया में प्लास्टिक के अभिशाप मानल जा रहा बा, वही जिला के एगो युवा प्लास्टिक खातिर वरदान साबित हो रहा बड़न। डुमराव अनुमंडल बक्सर जिला के डुमराव अनुमंडल के ढकाईच गांव निवासी श्रीपति नारायण राय के लड़का संजीत राय ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई पूरा कैला के बाद अपन पैतृक गांव पे लगभग 2 करोड़ के लागत से खुद के फैक्ट्री खड़ा करके 20 लोग के रोजगार दे दिहले, जेकर सराहना पूरा जिला में हो रहल बा। संजीत बतावत रन कि इनका यहाँ प्लास्टिक कचरा के रिसाइकिल करके पानी टैंक के निर्माण कइल जाला। उनकर कहनाम बा कि एकरा खातिर कई गो मशीन लगावल गइल बा जेकरा माध्यम से हर प्रकार के टैंक कई रंग में तैयार कइल जाला। एहमे मुख्य रूप से 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 5000 लीटर क्षमता वाला टैंक बा। कोरोना के वजह से इनका व्यापार में लागल रहे घाटा। ये बतैलन कि फिलहाल 2 नाम के ब्रांड से उनका यहाँ निर्मित टैंक बाजार में बिक्री होला, एक डोलमेन तो दूसर का वेल हो। वो बतैलन कि गांव से उनकर काफ़ी लगाव रहे, ऐसे पढ़ाई पूरा के कैला के बाद ऑस्ट्रेलिया से मिलल नौकरी के ठुकरा दिहले। फिर वर्ष 2019 में गांव पे टैंक निर्माण के फैक्ट्री स्थापित कैले। ये बतावत रन कि वो अपना आसपास के इलाका के युवा के रोजगार से जोड़ के उनकर आर्थिक उन्नति कैल चाहत रन। बतावत रहे कि शुरुआत में जब फैक्ट्री स्थापित कैलन एक बाद कोरोना संक्रमण आ गई, जौना से बिजनेस काफ़ी प्रभावित भइल। लगभग 70 से 80 लाख तक के नुकसान उठावे पड़ल, लेकिन एकरा से उहार ना मनले। अपन बाबूजी से प्रेरणा लेके फिर से 2021 में नया सिरे से इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री के शुरू कर दिलन। फैक्ट्री के चलावे में बिजली के समस्या एगो बड़ा चुनौती बनल। ये बतावत रन कि हमें प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कइल गई PMGY योजना के सहयोग ले। वो बतैलन कि एगो टैंक पे 20% के मार्जिन मिलत रहे। कुल मिला के महीना में 20 से 25 लाख रुपया कमाई हो जाला। बतावत रन कि हमारा यहाँ बने वाला प्रोडक्ट स्थानीय बाजार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कई गो राज्य में सप्लाई कइल जाला। संजीत राय बतैलन कि फैक्ट्री के चलावे में बिजली के एगो बड़ चुनौती बटुए। वो कहलन कि पर्याप्त मात्रा में बिजली ना होखे के कारण काफ़ी नुकसान उठावे के पड़ेला। कहलन कि विभाग के लापरवाही के कारण विद्युत सप्लाई सही से ना होला। कहलन कि एकर शिकायत भी कई बार कइल जा चुकल बा, लेकिन विभाग कोनो एक्शन नहीं खेले। तो यह तरीका से लाखों के ऑस्ट्रेलिया में नौकरी छोड़ के अपना घर पे ही बड़का प्लांट पैदा करके एहिजा के लइकन के रोजगार मुहैया करावे वाला संजीत के अब बयान सुनावे जा रहा बा भोजपुरिया समाचार। संजीत जेकरा अंदर जुनून रहे, जेकरा अंदर ये हुनर रहे कि हम बाहर ना अपने घरे के बाहर बना देव, यह सोच के ई फैक्ट्री के शुरुआत कैलन, जेकर परिणाम अब धरातल पे देखे के मिल रहा बा। एक सीधा तस्वीर रउरा दर्शक देख रहा बानी। अब संजीत के बयान सुनी और दबा के शेयर करी। धन्यवाद। टैंक भी बनाते हैं, इंसुलेटेड टैंक जिसको कहते हैं, जिसमें गर्मी में आपको पानी ठंडा रहता है, ठंडी में पानी ठंडा नहीं होता, गर्म, मतलब जिस टेम्परेचर पे आप डालिएगा, ठीक है, आपके बोरवेल से जो टेम्परेचर जाएगा उसको मैक्सिमम टाइम तक रिस्टोर करके रखने की कैपेसिटी होती है इन टैंकों की। ये बेनिफिट्स है। क्षमता वाले कितने प्रकार के जो 500 लीटर से 10,000 लीटर तक टैंक हम लोग बनाते हैं। 500 से 10,000। हाँ, 500 वाला का क्या रेट रहता है? 500 लीटर का रेट आपको जो है मार्केट फॉर द कस्टमर आपको 3000 के करीब आएगा। 3000? हाँ 3000 कस्टमर रेट है ये। सबसे ज्यादा किस टाइप का बिकता है यहाँ पर? 1000 लीटर।
1000 लीटर सबसे ज़्यादा बिकेगा, उसके बाद से जो है 5000 ये जो आपके गवर्नमेंट सप्लाई जाती है उसमें जाता है। कितना खर्च आता होगा आपका? 1000 लीटर बनाने में हम्म, खर्च का क्या है, देखिए अराउंड आपको 20% तक मार्जिन रहती है, 20 to 25%। चाहे वो आप 500 लीटर बनाइए, 5000 बनाइए, 1000 बनाइए, प्रॉफिट मार्जिन 20 to 25 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है, यही रहता रॉ है। मटेरियल तो आप मतलब सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेल्फ से, तो जितने सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको आप लोग खरीदते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है, जैसे हाई डेंसिटी प्लास्टिक हो गया, LLDP हो गया, अच्छा, PET हो गया। हम लोग के लिए तो बेसिकली HDP और LLDP का ही यूज होता है, और LD का, लीनियर डेंसिटी प्लास्टिक, लो लीनियर डेंसिटी प्लास्टिक और हाई डेंसिटी प्लास्टिक टैंक में यूज होता है। अच्छा, प्लांट को स्थापित करने में कितना का लागत है? सारी मशीनरी वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेके चलोगे ना तो 2 करोड़ का इस पूरा लागत आया था उसको स्टैब्लिश करने में। 2021 में आपने किया था? हाँ, 2021 में कहाँ किया से था। प्रेरणा मिला था आपको कि आपको गांव पर जो है? पहले भी हम लोग करते थे ये काम, हम लोग झारखंड में हम लोग की फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का काम चलता था। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन किए, और चूंकि यहीं के रहने वाले हैं तो प्रेरणा जो है आप कह सकते हो कि सेल्फ मोटिवेटेड था, कुछ करना था यहाँ के लिए, ठीक है। गांव को बदलने के लिए मतलब? हाँ, मतलब हम लोग बचपन से बाहर रहे हैं, बाहर से सारा पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो गांव से थोड़ा प्यार था शुरू से, गांव में आना था शुरू से, जो बचपन यहाँ पे बिताया, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना था, मतलब एक लगाव है गांव से, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। कितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं प्लांट में? यहाँ पे 20 लोगों को है, 20 लोगों को रोजगार दिए। डायरेक्टली 20 लोगों को है, बाकी इनडायरेक्टली और भी लोग हैं, ठीक है। ये कितना का मतलब बिक्री हो जाता है महीने में आप लोग का? जैसे लास्ट ईयर हम लोग का टर्नओवर था 1 करोड़ 70 लाख का लास्ट ईयर, ठीक है। तो मंथली तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप समझ सकते हो कि 10 लाख 15 लाख इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहता है, 20 लाख कभी 10 लाख, जैसे बारिश के मौसम में 4-5 लाख भी हो जाता है, कभी बढ़ के 20-25 लाख भी हो जाता है, तो इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहता है। तो भी काम चल जा रहा है आप लोगों का? हाँ, जिंदा है। और आगे क्या करने की मतलब विचार है? कुछ लक्ष्य रखे होंगे ना, इसको और बढ़ाएंगे या मतलब? आगे हम लोग का जैसे इसको तो अभी एक्सपेंड करना ही है, प्लस में एक ई-रिक्शा का हम लोग नया यूनिट डालने का प्लान कर रहे हैं यहीं पे ढकाइच में ही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करेंगे ई-रिक्शा के सारे पार्ट्स हो गए, बॉडी हो गया, सब कुछ असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ का एक प्लान डालने का प्लान है, ऑन द प्रोसेस है। अच्छा, इसको जो प्लांट को आप लगाए हुए हैं तो इसमें सरकार की क्या सहयोग लिए हैं? सरकार की सहयोग की बात है तो हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स बोलना चाहेंगे, जो इन्होंने PMEGP स्कीम की स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, जिसके थ्रू ये प्लांट फाइनेंस किया गया है। फुल्ली फाइनेंस नहीं है, फिर भी जो है एक सेटिस्फैक्ट्री फाइनेंस है, और अगर वो नहीं होता तो ये प्लांट पॉसिबल भी नहीं था। तो उसके लिए गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को दिल से शुक्रिया अदा है। तो संचालित प्लांट को संचालित करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, रहती ही नहीं है। अगर आप जनरेटर पे प्लांट आप चलाओगे, कब तक विथ स्टैंड कर पाओगे आप, कब तक खड़े रह सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, इसका कुछ नहीं हुआ तो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार है, सब कुछ बेकार है, आज नहीं तो कल डूबना ही डूबना है, ठीक है। कब तक कोई हिम्मत करके करता रहेगा, इस पे काम करना ज़रूरी है, और हमारी रिक्वेस्ट भी होगी आपके माध्यम से कि इस पे काम हो, पॉसिबल भी है, ग्रिडों में लाइट भी है, बस थोड़ा क्या है कि सप्लाई चेन जो है इलेक्ट्रिसिटी का उसको सही करना है। एक ग्रिड पे ज़्यादा लोड है जिससे हम लोग कनेक्टेड है, इसलिए लाइट नहीं रहती है, एक ग्रिड पे लोड ही नहीं है, ठीक है। उसके लोड को लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, वो सप्लाई चेन इलेक्ट्रिसिटी का सुधारना बहुत ज़रूरी है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सप्लाई चेन नेटवर्क ये लोग अपना सुधार लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट,
हम लोग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और प्लस में हमारे गांव वालों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आधे गांव में लाइट रहती है, आधे गांव में नहीं रहती है। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए थे? सब कुछ इलाहाबाद से हमने किया। तो बीटेक किए हुए हैं किस यूनिवर्सिटी से? बीटेक हमने IIT चेन्नई से किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद से आप मतलब बिजनेस। बिजनेस में आ गए। क्या नाम है आपका? संजीत राय।